गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है आपका। तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट होल नंबर्स, राइट? वी वर टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स। व्हाट ऑल वी हैव कंप्लीटेड, क्या क्या हमने पढ़ चुके हैं? वी हैव लर्नड अबाउट मीनिंग ऑफ होल नंबर्स, फिर मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स, फिर मीनिंग दोनों के होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के में दोनों में क्या अंतर है वो भी हमने सीख लिया। देन लास्ट क्लास वी लर्नड अबाउट रिप्रेजेंटिंग होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, है ना? होल नंबर्स को किस हम लोग नंबर लाइन की मदद से कैसे हम उसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में उपयोग करते हैं वो भी हमने जान लिया, ठीक है? तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट होल नंबर्स के प्रॉपर्टीज। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। मतलब होल नंबर्स कैसे बिहेव करते, किस रूपांतर उनके जो अगर हम लोग कोई भी होल नंबर्स ऐड कर रहे हैं या फिर सबट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, किस रूपांतर जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं ना वो किस तरह से आते हैं, उनके प्रॉपर्टीज फीचर्स कैसे शो करते हैं, क्या रिजल्ट्स आते हैं, है ना? तो वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। यस, नाउ सो वी विल स्टार्ट विथ इट। अभी होल नंबर्स के प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के साथ साथ लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। ओके, लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अगर मैं 5 + 15 करूं, ओके, 7 + 8, 0 + 20, ओके, 6 + 3, 2 + 2, 1 + 0, है ना? इतने सारे मैंने एडिशंस यहाँ पे ले रखे। तो 5 + 15 कितना हुआ बच्चों? इट इज 20। यस, है ना? 5 + 15 इज 20। नाउ 7 + 8 कितना हुआ बच्चों? 7 + 8 कितना होता है फटाफट से? इट विल बी 15, है ना? नाउ 0 + 20 इज ऑब्वियसली क्या मिलेगा हमें? 20 ही मिलता है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। 6 + 3 कितना आता है बच्चों? 6 + 3 विल बी 9। 7 8 9, यस। 2 + 2 इज 4। Same. 1 + 0 again will be 1 because 0 has no value. Now, अभी आप देखो 5 15 7 8 0 20, ये सारे जो हमने नंबर्स लिए वो कौन से नंबर्स है? व्हाट व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स दे आर बच्चों? दे आर होल नंबर्स। क्या है वो सभी क्या है? वो सभी होल नंबर्स है बच्चों, है ना? आप देख सकते हो ना, वो सभी होल नंबर्स है, करेक्ट? तो अभी होल नंबर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ ऐड कर रहे हैं, करेक्ट? वी आर एडिंग। 5 इज ऑल्सो होल नंबर, 15 इज ऑल्सो होल नंबर, दोनों होल नंबर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। हमें आंसर में क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग 20। 20 क्या है बच्चों? कौन सा नंबर है ये? दिस इज अगेन अ होल नंबर, है ना? क्या मिल रहा है हमें? होल नंबर मिल रहा है, करेक्ट? सो यहाँ पे हमें क्या समझना है बच्चों? हमें ये समझना है कि whenever we are adding any whole numbers with each other, अगर अगर आप दो होल नंबर्स ले लीजिए या फिर तीन ले या चार ले, कितने भी डिजिट्स आप होल नंबर्स को एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा बच्चों? आंसर में फिर से आपको होल नंबर्स ही मिलते हैं। वो क्या मिलते हैं? आंसर में फिर से होल नंबर्स ही मिलते हैं, करेक्ट? सो रिमेम्बर दिस पॉइंट। फर्स्ट वन क्या पढ़ा हमने? whenever we are adding any two whole numbers or more than two whole numbers, we are always getting the answer as a whole number। आपका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा यहाँ पे होल नंबर ही आएगा। ओके, व्हाट वी विल गेट? होल नंबर ओनली। यस, यस, करेक्ट। नाउ नाउ आई विल टेस्ट दिस सेम इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। अभी मैं क्या करूंगी? अभी मैंने एडिशन का टेस्ट कर लिया। अगर दो होल नंबर्स ऐड करें तो हमें आंसर होल नंबर ही मिलेगा। क्या दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हमें आंसर होल नंबर ही मिलेगा? वी विल चेक विथ इट। ओके, नाउ लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। ओके,
6 - 2, 7 - 8, 5 - 4, 3 - 9. Yes, I'm just taking here 4 examples. Now, फटाफट 6 में से 2 निकालना. 6 में से क्या करती हूँ? आई विल रिमूव. 6 में से कितना निकालेंगे? 2 निकाल दिया, तो कितना बचा बच्चों? 1 2 3 4. व्हाट इज लेफ्ट? 4. नाउ यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? क्या प्लस आएगा, क्या माइनस आएगा? यहाँ पे 6 और 2 में 6 का साइन क्या है? प्लस है. यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब ये प्लस है. ओके. 2 का साइन क्या है? माइनस है. करेक्ट. यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है. राइट. 6 है तो उसका ही क्या आएगा यहाँ पे? वी विल गेट दी साइन ऑफ 6 नंबर, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा. ओके. सो वी गॉट हियर 4. नाउ 7 - 8. क्या हम 7 में 8 निकाल सकते हैं? 7 में 8 निकालना इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता. तो हम लोग 8 में क्या करेंगे? 7 को निकाल दिया. 5 6 7 है ना. एक बच गया. व्हाट इज रिमेनिंग? एक बच गया. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बच्चों? प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट क्या था? छोटा नंबर था और बाद में बड़ा नंबर था. करेक्ट. तो हमने फिर भी ऐसे 1 थोड़ी ना रख सकते, क्योंकि क्या है, 7 में 8 तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर कम है, तो वो एक नंबर कम दिखाना हमें जरूरी है. करेक्ट. तो वो और एक थिंग. सेकेंड थिंग इज 7 का साइन क्या है? प्लस है. और 8 का साइन क्या है बच्चों? व्हाट इज द साइन ऑफ 8? 8 हैज माइनस साइन. इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? 8 है. करेक्ट. 8 है. तो हम लोग साइन कौन सा डालेंगे? माइनस डालेंगे. -1. करेक्ट. तो हमने क्या कर दिया? जो यहाँ पे 7 में एक नंबर कम था वो भी हमने दिखा दिया, मतलब एक नंबर कम है वो भी हमने दिखा दिया. और हमारा जो ग्रेटर साइन है, ग्रेटर नंबर का जो साइन है वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया. करेक्ट. यस. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पे क्या था? द ग्रेटर नंबर हैड द पॉजिटिव साइन, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया. बट इन दिस केस द ग्रेटर नंबर हैड अ नेगेटिव साइन. इसको कौन सा साइन था? माइनस साइन था, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है? माइनस साइन आ गया. ओके. नाउ कमिंग बैक टू थर्ड वन. 5 में 4 निकालो, कितना आएगा बच्चों? 1 2 3 4. कितना बचा? एक. करेक्ट. यहाँ पे साइन कौन सा आएगा बच्चों? यहाँ पे तो प्लस है ना, और यहाँ पे माइनस है. करेक्ट. और बड़ा इंटीजर कौन सा है? 5 है, तो 5 का साइन हम क्या है? पॉजिटिव है. तो ये आ गया पॉजिटिव. ओके. नाउ अगेन 3 - 9. 3 में 9 निकाल सकते हैं? क्या हम वो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते. इट इज नॉट पॉसिबल. तो हम लोग क्या करते हैं? 9 में 3 निकालते. 1 2 3. तो कितना बचा? यस, 5. देन वी हैव 6. सो 3 - 9 is 6. बट द सेम थिंग, ये क्या है? इसका साइन क्या है? प्लस है. 9 का साइन क्या है? माइनस है. और ग्रेटर नंबर कौन सा है? 9 है, उसका साइन क्या है? माइनस है. तो यहाँ पे आ जाता है -6. और 3 में 9 निकालना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कितना नंबर शॉर्ट है? 6 नंबर कम है इसमें, तो इसलिए हम लोग वो जो कटौती है वो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं. 6 नंबर की जो कटौती है ना, वो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं माइनस साइन डाल के. ओके. आई होप सभी को ये कैलकुलेशन समझ में आएगा. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही बेसिक होल नंबर्स मैंने लिए हैं. सिर्फ क्या है, साइंस का मतलब जो हम लोग प्लस और माइनस साइंस यूज करते हैं उनका खेल है. यस. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अब देखते हैं क्या यहाँ पे दोनों होल नंबर्स हमने क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है. करेक्ट. हमने दोनों होल नंबर्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन हमारे आंसर्स क्या होल नंबर आए हैं वो अभी देखना है. नाउ 6 - 2 आई गॉट 4. दिस इज अ होल नंबर. यस, ये पॉजिटिव इंटीजर है. दिस इज अ होल नंबर. करेक्ट. नाउ 7 - 8, व्हाट डिड आई गेट? -1. इज -1 अ होल नंबर? क्या -1 होल नंबर है बच्चों? मैंने आपको नंबर लाइन बताते हुए आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. नंबर लाइन में क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, देन वी हैव इंटीजर्स. राइट. इंटीजर्स में क्या क्या आता है बच्चों? इंटीजर्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स प्लस नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स। तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है बच्चों, ये होल नंबर नहीं है। ये क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है। ओके। नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड वन, 5 - 4 क्या मिल गया, 1 मिल गया जो कि पॉजिटिव है, तो दिस इज अगेन अ होल नंबर। 3 - 9 is -6, again this is a negative integer, yes। तो ये क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, whenever you are subtracting any two whole numbers, we do not always get a whole number। ओके। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब भी आप कोई भी दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें एक दूसरे से, या फिर दो से ज्यादा होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आएगा वो हमेशा होल नंबर नहीं रहता। कुछ बार आता है होल नंबर, कुछ बार नहीं आता है होल नंबर। लेकिन एडिशन के केस में क्या था, जब भी आप कोई भी डिजिट्स एक दूसरे होल नंबर्स को एक दूसरे के साथ ऐड करें, तो क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर होल नंबर ही आता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। यस। नाउ वी विल चेक द सेम प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Now I will take some examples. Now 6 3 जा कितना आता है बच्चों, what is 6 into 3? 6 into 3 is 80, yes। 4 2 जा 8, 10 4 जा 40, 5 6 जा 30, 7 7 जा 49, करेक्ट है ना। आई होप सभी को ये कैलकुलेशन समझ में आ रहे हैं, यस। आई डोंट वांट एनीबडी टू गेट कंफ्यूज्ड। ओके। नाउ हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, हमें यहाँ पे हमारे मल्टीप्लिकेशंस के आंसर मिल गए। नाउ लेट मी चेक वेदर आर आंसर्स आर होल नंबर्स, और क्या हमारे जो आंसर्स है वो होल नंबर्स है क्या नहीं, वो हम लोग अभी चेक करते हैं। नाउ 6 इज अ होल नंबर, यस। 3 इज अ होल नंबर, यस। 6 3 जा कितना आ गया, 18 आ गया। क्या 18 होल नंबर है बच्चों? यस, ऑब्वियसली 18 इज अ होल नंबर। Same thing, 4 and 2 are whole numbers. 8 is again a whole number. 10 fours are 40. This is again a whole number, the answer. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5 6 are 30 आया है, ये दोनों भी whole number है, and even 30 is also a whole number. 7 and 7 whole numbers. When you multiply, you are getting answer as 49। वो भी क्या है बच्चों, वो भी 49 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि अब जब भी दो या फिर दो से ज्यादा होल नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा होल नंबर ही आता है बच्चों। आपका आंसर आएगा हमेशा होल नंबर। ओके। यस। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द सेम थिंग विल चेक इन केस ऑफ डिवीजन। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवीजन में इसका चेक करते हैं। क्या अगर आप दो या फिर दो से ज्यादा होल नंबर्स को एक दूसरे के साथ जब डिवाइड करते हैं, आपका रिजल्ट क्या आता है, वेदर इट इज अ होल नंबर और नॉट। ओके। 8 divided by 4, 5 divided by 7, 12 divided by 3, yes, 6 divided by, again I have 5, yes। Now 8 divided by 4 can be written like this, 8/4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, हो सकते हैं। 4 1 जा 4 2 जा, हमें आंसर क्या मिल गया, 2 मिल गया। यस। नाउ 5 divided by 7, आई विल राइट इट दिस इज लाइक दिस, 5/7, करेक्ट। नाउ क्या ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। 5 1 जा 5 आता है, 7 1 जा 7, एंड दीज आर नॉट divisible by any other number also, it is not possible। तो ये क्या आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर डेसिमल में आएगा, है ना, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा।
तो ये हमारा आंसर क्या हो जाता है, फिर से 5/7 ही हो जाता है। ओके, अगर आप डिवाइड करें या फिर हम लोग 1 मिनट इसको डिवाइड कर ही देते हैं अभी ना। ओके, यस, ओके नाउ। तो क्या 7 के टेबल में 5 आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 5 छोटा है 7 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट अ डेसिमल पॉइंट हियर, 0 पॉइंट डाला और यहाँ पे मैंने एक 0 डाल के उसको 50 बना दिया। ओके, नाउ इज 50 डिविजिबल इन 7 टेबल? क्या 50 आता है? नहीं आता है। तो हमें उसका नियरेस्ट लेना पड़ेगा। नियरेस्ट के कौन सा है? 7 7 सा 49 है। यस, 49। तो अभी हम लोग इसको सबट्रैक्ट करेंगे। 50 माइनस 49 विल बी 1। यस, कितना आता है? 1 आता है। करेक्ट। नाउ अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो ऑन डिवाइडिंग नाउ। तो 1 इज नॉट पॉसिबल, तो फिर से यहाँ पे 0 डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेसिमल पॉइंट डाल रखा है। तो 10 इज ऑल्सो नॉट डिवाइजिबल, तो इसका नियरेस्ट लेना पड़ेगा। 7 1 जा 7, तो कितना बचता है? 10 माइनस 7 इज 3। यस, अगेन ये भी नहीं जाता 7 के टेबल में, तो 0 डालूंगी फिर से ना। 30 जाता है? नहीं जाता है, तो इसका नियरेस्ट क्या है? 7 4 जा 28, तो 30 माइनस 28 इज 2। ओके, दिस गोज ऑन, ये कंटिन्यू होता है, लेकिन हमें अप टू 3 डेसिमल नंबर्स वी हैव गॉट आवर आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.714 आता है। क्या आता है? 0.714 या फिर 5/7 ना। दिस 12 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? I'll rub this. One minute. Yes, 12 divided by 3. So 12 upon 3 आ गया। Yes, 12 divided by 3। तो आंसर क्या आता है बच्चों? ये दोनों डिविजिबल है? बिल्कुल है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हमारा आंसर आ गया 4। नाउ इन केस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 5, क्या दोनों एक ही टेबल में जाते हैं? नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 डिवाइडेड बाय 6, 6 तो बड़ा है 5 से, तो आ जाएगा 5 1 जा 5 माइनस, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? वी गेट 6 माइनस 5 इज 1। करेक्ट, डेसिमल पॉइंट डाला, यहाँ पे 0 डाला। 10 जाता है 5 के टेबल में? बिल्कुल जाता है। 5 2 जा 10 माइनस 0 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 1.2 आ गया। यस, 1.2 आ गया। नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व? हमने यहाँ पे सारे होल नंबर्स को एक दूसरे के साथ डिवाइड किया है, लेकिन क्या हमारे जो आंसर्स है वो होल नंबर है? 2 is a whole number, correct? 2 is actually a whole number. This is done. Then I have 0.714, क्या वो whole number है? बिल्कुल नहीं, ये डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। अगेन 4 is a whole number. 1.2 is not a whole number, it is a decimal number, correct? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया है कि whenever we are dividing any two whole numbers with each other, it is not compulsory that we get the answer as a whole number. इसका मतलब क्या है बच्चों? जब भी आप कोई भी दो होल नंबर्स को एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर जरूरी नहीं है कि क्या है, होल नंबर आए। आपको डेसिमल नंबर में भी आंसर्स आ सकते हैं। यस, यस, आई होप दिस इज क्लियर इन ऑल द 4 केसेस। ये हमने क्या किया, वी चेक टू वेदर वी गेट द सेम आंसर और नॉट, whenever मतलब सेम होल नंबर और नॉट, whenever we are adding, subtracting, multiplying and dividing whole numbers। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? we tell this as closure property। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ whole numbers, this is the first property that we are studying
एडिंग, ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हो गया, whenever we are adding addition of whole numbers, okay, then we have subtraction, then we have multiplication, then we have division, correct? You just slide the board upwards little bit. Now addition के केस में क्या आता है बच्चों, what is the result we are getting? The result is always a whole number. क्या आता है आंसर, होल नंबर ही आता है। इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, नॉट अ होल नंबर, आपको आंसर होल नंबर नहीं आता है, कई बार आ सकता है कई बार नहीं आ सकता है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगेन द आंसर इज होल नंबर ओनली, यस। देन डिवीजन के केस में नॉट ए होल नंबर, आपको क्या आता है, होल नंबर नहीं आता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में अब जब भी कोई दो या फिर दो से ज्यादा होल नंबर्स को ऐड करे या फिर मल्टीप्लाई करे, आपका रिजल्ट क्या आता है, आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा होल नंबर आता है, हमेशा होल नंबर आता है। लेकिन वही सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अगर आप कोई भी दो होल नंबर्स को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करें या फिर डिवाइड करें, आपका आंसर होल नंबर नहीं आता या फिर आ सकता है, कई बार आता है या फिर नहीं कंफर्म। लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कंफर्म है कि होल नंबर ही आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कंफर्म नहीं है, आ सकता है या नहीं आ सकता है। ओके, दैट इज द केस। ओके, आई होप द क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लियर टू एवरीबडी। दिस इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। हम लोग इसको क्या मतलब, वी टेल दैट whole numbers are closed in case of addition as well as multiplication, हम लोग बोलते हैं। Let me write the sentence. Whole numbers are closed under addition and also under multiplication, but not under, किसमें वो closed नहीं है बच्चों, under subtraction and division। yes, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, ये सेंटेंस आप लिख लो, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ये सेंटेंस आप लिख लो। तो होल्डर्स आते हैं, सब क्लोज्ड का मतलब क्या है, जब भी आप कोई भी दो होल नंबर्स को एक दूसरे के साथ ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या आता है, हमेशा होल नंबर ही आता है। इसलिए हम वो क्या बोलते हैं, क्योंकि आंसर होल नंबर ही आता है, उसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। क्या ना होल नंबर्स ही आंसर आएंगे, नहीं, कई बार आते कई बार नहीं आ सकते हैं। तो दैट इज नॉट क्लोज्ड। ओके, जस्ट write the sentence. I'll give you 2 minutes. Just copy this sentence. Okay. I hope सभी ने लिख लिया. Yes. Now, going to the next property. Now, next property क्या है? 1 minute.
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार में आते हैं? वी हैव इट इन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यस। देन वी हैव टू चेक वेदर इट इज इन सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर एडिशन देखेंगे। क्या एडिशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अप्लाई होते हैं क्या? नहीं। इन केस ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, उसका स्टेटमेंट क्या है? आपको लास्ट लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा। एडिशन में क्या आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट? इट इज a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। यस। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, होल नंबर्स के साथ ही लूंगी। 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3। यस और नो, चेक, हमें चेक करना है। ए यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, बी यहाँ पे 5 है। ये क्या होता है नेक्स्ट सेगमेंट में? राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है? ये उसका उल्टा हो जाता है, बी प्लस ए हो जाता है। नंबर से बी का 5 है, ए इज इक्वल टू 3। नाउ 3 + 5 कितना आता है बच्चों? आफ्टर 3 वी हैव 4, 5, 6, 7, 8। आंसर इज 7। नाउ 5 + 3 कितना आएगा? आफ्टर 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वी आर गेटिंग द सेम आंसर। अगर आप a प्लस बी ऐड करें या फिर b प्लस ए ऐड करें, आपको आंसर क्या आएगा? आपका आंसर हमेशा सेम ही आता है। सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ हियर आई हैव taken here two whole numbers, correct? 3 is also a whole number, 5 is also a whole number, but what answer am I getting? Is it a whole number? क्या वो whole number है? बिल्कुल है। जब 3 और 5 दोनों whole number को एक दूसरे के साथ में ऐड करती हूँ, और यहाँ पे भी 5 + 3 मैंने कर दिया, मुझे आंसर क्या मिल गया? यहाँ पे दोनों तरफ 8 मिल गया, और जो कि है होल नंबर। तो इसका मतलब क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज पॉजिटिव। तो आप जब भी कोई भी दो या फिर दो से ज्यादा होल नंबर्स को अगर आप क्या कर रहे हैं, इफ वी आर अप्लाइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या आता है आपका आंसर? जब भी आप दो होल नंबर्स को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुकांतर ऐड करते हैं, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों? होल नंबर ही आएगा, करेक्ट? तो आंसर क्या आता है? होल नंबर ही आएगा। यस। नाउ लेट अस चेक विद दिस इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं अभी। ओके, एडिशन तो क्लियर हो गया हमारा। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में उसका स्टेटमेंट क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का? इट इज a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। यस, उसका स्टेटमेंट क्या है? a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। नाउ लेट मी टेक हियर a एज, यहाँ पे एग्जांपल में होल नंबर सी लूंगी। लेट मी टेक a एज 4, b एज 3। ओके, a इज 4, b इज 3, देन b कितना है? 3 है, a कितना है? 4 है। यस। तो 4 3 हमें कितना आता है? 12। देन 3 4 इज ऑल्सो 12, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो, whenever I am multiplying two whole numbers, I am getting the answer as a whole number or not? Yes, I am getting the answer as a whole number only. तो आप जब भी दो होल नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हो एंड यू आर अप्लाइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपका आंसर क्या आएगा? दोनों तरफ होल नंबर ही आता है, और सेम आंसर आता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सेम आंसर आता है जो कि होल नंबर रहता है। तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव, इज ऑल्सो पॉजिटिव। नाउ let us check it is this in case of subtraction, whether it is applicable or not। subtraction, तो subtraction में उसका स्टेटमेंट क्या आएगा बच्चों? a minus b is equal to b minus a। Yes, so let me take the whole number as example। a is equal to 3, b is equal to 5 ले लेती हूँ। a क्या है? 3 है, then b is 5, b here is 5, a is 3। तो now 3 minus 5, क्या 3 में हम लोग 5 निकाल सकते
सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 में से 3 निकालेंगे। 1 2 3, कितना आ गया यहाँ पे? 2 आ गया। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। तो बड़ा इंटीजर का साइन क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगी? माइनस डालूंगी। क्योंकि 3 में 5 तो हम नहीं निकाल सकते ना, उसमें 2 नंबर और कम है, तो वो जो 2 नंबर कम है ना, वो हमने माइनस साइन के द्वारा दिखा दिया। नाउ 5 minus 3 is again 2 only. Yes, correct. Now just tell me whether you have taken 3 and 5। दोनों जो 3 और 5 है वो होल नंबर ही है, बिल्कुल ओके। हमने दोनों तरफ उन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन जो हमारे आंसर आए हैं वो क्या, वो होल नंबर है? ये जो नंबर है उसके आगे क्या है? पॉजिटिव साइन है, ओके। It is +2 whether it is a whole number। yes, it is a whole number 2। क्या -2 होल नंबर है? क्या -2 होल नंबर में आते हैं? -2 तो नहीं आते ना, क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 इट गोज ऑन। लेकिन -2 कब आता है? 0 से पहले आता है। नेगेटिव इंटीजर्स का प्रकार है वो, है ना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर के ग्रुप का, है ना। तो वो होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो गया। यस, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल गो टू दी डिविजन। हम लोग क्या करते हैं अभी? डिविजन में इसका चेक करेंगे। ओके, डिवीजन में क्या आता है बच्चों? डिवीजन में इज a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। हमें चेक करना है। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल क्विकली। आई विल टेक 8 a as 4 and b as 2, correct? Okay, now 4 divided by 2। yes, I hope this is clear to you people। तो अभी फटाफट मुझे बताओ, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, 4/2। दिस कैन बी रिटन एज 2 डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट है ना। नाउ ये कैंसिल हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यस और नो, है ना, ये कैंसिल हो सकता है। तो कितना आ गया बच्चों? हमारा आंसर 2 आ गया। लेकिन 2 डिवाइडेड बाय 4 करना है ना। तो कैसे करेंगे? वी हैव टू डिवाइड दिस, है ना। अभी पहले इसको डिवाइड करते हैं। 4 इंटू, क्या 2 जाता है 4 के टेबल में? इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0 पॉइंट डाल के इसको बड़ा इंटीजर मैंने कर दिया। 20 जाता है 4 के टेबल में? जाता है। 4 5 जा 20, ओके। 0 0। यस आई गॉट। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? हमारा आंसर आ गया 0.5। Yes. Now tell me what has happened. The thing is, मैंने यहाँ पे दो होल नंबर्स ले लिए, 4 एंड 2 को एक दूसरे के साथ मैंने डिवाइड किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके। लेकिन मेरा आंसर यहाँ पे क्या आया है? मेरा आंसर यहाँ पे 2 है जो कि होल नंबर है। लेकिन 0.5 क्या है? वो होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। वो क्या है? वो डेसिमल नंबर है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है? नहीं होता है। सो a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता है। यस, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स में एडिशन के केस में क्या होता है बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज यस। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है? यस, इट इज a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, करेक्ट।
This is A into B is equal to B into A. Correct? Now in case of subtraction, subट्रैक्शन में क्या अप्लाई होता है ये? नो, नहीं होता है ना? A minus B is not equal to B minus A. Correct? In case of division, whether it is applicable? No, it is not applicable. A divided by B is not equal to B divided by A. यस, आई होप सभी को दो प्रॉपर्टीज ठीक से समझ आ गए, जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, आज की क्लास हम लोग इस यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास वी आर अगेन कमिंग बैक विथ न्यू प्रॉपर्टीज एंड विल गो थ्रू इट। ओके, थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।